नियम। तुम्हारी बहन कब तक इस घर में पड़ी रहेगी? रसोई में बेलन पटकते हुए नीलू ने जैसे ही यह कहा, पूरे घर में सन्नाटा छा गया। बैठक में बैठी कोमल ने सब सुन लिया था। वह पिछले 6 महीने से मायके में रह रही थी। शादी के बाद ससुराल में रोज़ झगड़े होते थे और एक दिन गुस्से में आकर वह अपना सामान उठाकर मायके आ गई। शुरू में सबको लगा था कि वह कुछ दिनों में मामला शांत हो जाएगा और वह वापस चली जाएगी, लेकिन महीनों पर महीने बीतते गए। अब घर में हर बात पर कोमल का पक्ष लिया जाता था और नियम सिर्फ नीतू के लिए बनते थे। सुबह सबसे पहले उठकर चाय बनाना नीतू का काम था, लेकिन कोमल 9 बजे तक सोती रहती तो कोई कुछ नहीं कहता था। रसोई में मदद ना करे तो भी सब हंसकर टाल देते थे, लेकिन अगर नीतू से एक काम छूट जाए तो सास कमलेश देवी का चेहरा उतर जाता था। उस दिन भी सुबह से नीतू अकेले पूरे घर का काम कर रही थी। कोमल अपने कमरे में मोबाइल चलाते हुए बैठी थी और कमलेश देवी उसके लिए अलग से नाश्ता लेकर आई थी। यह देखकर नीतू का गुस्सा फूट गया। उसने सीधे सास से कहा, माँ जी, अगर यही सब मैं करती तो क्या आप मुझे भी ऐसे ही बिस्तर पर बैठाती? कमलेश देवी का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, यह मेरी बेटी है, इस घर की बेटी है, उसे तुलना मत करो। नीतू ने भी पहली बार पलटकर कहा, बेटी है तो क्या घर के नियम उसके लिए ख़त्म हो गए हैं? जब मैं इस घर में आई थी तो मुझे एक दिन का भी आराम नहीं दिया गया था। इतना सुनते ही बैठक में बैठे ससुर ओम प्रकाश जी ने अखबार नीचे रख दिया। कोमल भी कमरे से बाहर आ गई। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने ताने भरे स्वर में कहा, अगर इतना ही बुरा लगता है तो मत करो ना काम। किसी ने ज़बरदस्ती थोड़े ही की है। नीतू ने उसकी तरफ देखा और पहली बार बिना डरे बोली, काम से मुझे दिक्कत नहीं है दीदी, दिक्कत तो इस बात से है कि उस घर में इंसाफ नहीं है। नीतू की यह बात सुनकर घर का माहौल और गर्म हो गया। कोमल ने गुस्से में कहा, मत भूलो, तुम बहू हो और मैं इस घर की बेटी हूँ। लेकिन इस बार नीतू चुप नहीं हुई। उसने ऐसी बात कह दी जिससे उसके सबके चेहरे का रंग ही बदल गया। नीतू की बात सुनकर माहौल इतना गर्म हो गया कि तभी बाहर से मोटरसाइकिल की आवाज़ आई। नीतू का पति नितिन ऑफिस से लौटा था। वह एक कंपनी में मैनेजर का काम करता था और सुबह से शाम तक घर से बाहर रहता था। जैसे ही वह अंदर आया, उसने देखा कि बैठक में सबके चेहरे तने हुए हैं और नीतू की आंखें गुस्से से लाल हैं। क्या हुआ? नितिन ने बैग नीचे रखते हुए पूछा। कमलेश देवी तुरंत बोल पड़ी, अपनी पत्नी को समझा ले, आज हमारी बेटी को ही घर में सुनाने लगी है। नितिन ने पहले माँ की तरफ देखा, फिर नीतू की तरफ। उसे लगा हमेशा की तरह कोई छोटी मोटी बात होगी, लेकिन इस बार नीतू चुप नहीं रही। उसने सुबह से लेकर अब तक की सारी बातें एक एक करके नितिन के सामने रख दी। कैसे घर के सारे नियम सिर्फ उसके लिए ही हैं, कैसे कोमल महीनों से घर में रह रही है लेकिन कोई काम नहीं करती और कोई उससे कोई सवाल नहीं पूछता कि आखिर वह इतने टाइम से यहाँ क्यों पड़ी है, और कैसे हर बात में उसे ही गलत ठहराया जाता है। नितिन असहज होकर खड़ा हो गया। सच तो वह भी जानता था, लेकिन हर बार बहन और माँ के सामने चुप रह जाता था। कोमल ने तुरंत बीच में बोलते हुए कहा, भैया, तुम्हारी पत्नी को मेरी मौजूदगी से दिक्कत है, मुझे आपकी मौजूदगी से नहीं, आपके लिए बने अलग नियमों से दिक्कत है। नीतू ने बिना रुके जवाब दिया। कोमल का चेहरा तमतमा गया। उसने गुस्से में कहा, यह मेरा मायका है, मैं जब तक चाहूँ
तब तक यहाँ रह सकती हूँ। नीतू ने शांत लेकिन सख्त आवाज़ में कहा, बिल्कुल रह सकती है, लेकिन फिर भी इस घर की जिम्मेदारियाँ भी सबके लिए बराबर होनी चाहिए, या फिर आपकी ही तरह मैं भी अपने मायके जाकर बैठ जाऊँ। यह सुनकर कमलेश देवी भड़क उठी। बहू होकर मेरी बेटी को नियम सिखाएगी? नितिन अब तक चुप था, लेकिन पहली बार उसने धीरे से कहा, माँ, नीतू गलत भी तो नहीं कह रही। बस इतना सुनना था कि कोमल को जैसे झटका लग गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका भाई कभी बहू का पक्ष लेगा। उसने रोना शुरू कर दिया और बोली, आज एक पराई लड़की के लिए अपनी बहन को गलत कह रहे हो? ओम प्रकाश जी अब तक सब कुछ सुन रहे थे, लेकिन चुप थे। पर उन्होंने गंभीर आवाज़ में कहा, रोने से सच नहीं बदलता कोमल। 6 महीने हो गए हैं, कब तक ऐसे चलेगा? अपने घर का फैसला भी तुम्हें करना होगा। पहली बार किसी ने कोमल से यह सवाल पूछा था। उसका चेहरा उतर गया, लेकिन यह बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। गुस्से में उसने ऐसा राज खोल दिया जिससे सुनकर नितिन और नीतू दोनों सन्न रह गए। अगर मैं इस घर में हूँ तो उसकी वजह सिर्फ मैं नहीं हूँ, इस घर के कुछ लोग भी। सच्चाई भी है जो आज तक छुपाई गई है। कोमल की यह बात सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया कि किसी की सांस तक सुनाई नहीं दे रही थी। अब सबकी नज़रें उसी पर टिक गई थी। आखिरकार क्या था वह राज, जिसे जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर पढ़ें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे कहानी के अगले भाग के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। राम राम दोस्तों।